हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीईटी सिविल स्टाफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का नया चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले जो है हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जानेंगे कि जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई नया पार्टनर ऐड होता है या फिर कोई भी नया पार्टनर आता है तो उसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म को करनी पड़ती है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, किस तरीके से जो गुडविल है वो एडजस्ट होता है, किस तरीके से हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, रीअसेस करते हैं, और जितने भी आपके जर्नल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है, या फिर कोई भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस है उसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो आज का जो आपका लेक्चर होगा इसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल ही बेसिक। पहले इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, कौन कौन सी जो है इसमें रेशियोज कैलकुलेट होंगी, इसमें जो है क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन सी एडजस्टमेंट होगी। बिल्कुल ही पहले हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, इसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम कब कहेंगे कि किसी पार्टनरशिप फर्म में जो है वो एडमिशन हुआ है? when the existing partners of a firm allows a new partner to become a partner in the firm। ठीक है, तो जब आपके ओल्ड पार्टनर्स या ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स, वो क्या करेंगे, वो किसी दूसरे या नए पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फर्म में अलाउ करेंगे एंटर करने के लिए, तो तब हम कहेंगे कि क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है किसी भी पार्टनर का। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए जो कंसेंट है, ठीक है, सबकी जो है रजामंदी होनी चाहिए, सभी जो है वो एग्री होने चाहिए, तभी आपका पार्टनर जो है नया वो एडमिट हो सकता है। अदरवाइज अगर किसी भी पार्टनर ने बोल दिया कि नया पार्टनर नहीं आएगा तो फिर वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कंपल्सरी। एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कंपल्सरी अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो स्पेशली। क्लियर? तो अगर सभी मान जाते हैं तो पार्टनर जो है वो एडमिट हो सकता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलती है, आइए देखते हैं। तो जब भी कोई भी नया पार्टनर आता है तो हम सबसे पहले तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एडजस्ट करते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको हम चेंज करेंगे। जो आप पहले जो जैसे सपोज करो पहले 3 पार्टनर्स थे तो जिस भी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करते थे अब वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो गुडविल जो है उसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे गुडविल के भी डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है। जब गुडविल प्राइवेटली पे हो रही है या कैश में लेकर आ रहा है या काइंड में लेकर आ रहा है पार्टनर, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स की और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट आ रहा है या जो भी लॉस आ रहा है उसको भी हम डिवाइड करेंगे, एडजस्ट करेंगे आपके इस फॉर्मूला में। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आई होप आपको पता होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ऐसे खर्चे जो आपने प्रेजेंट में किए हैं लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो फ्यूचर तक आता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी देखा था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ सो एग्रीड। क्लियर? तो अगर कैपिटल से रिलेटेड भी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है या फिर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल अकाउंट भी बनाओ पार्टनर्स का, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाकर भी वहां पे भी एडजस्टमेंट्स करेंगे और शो करेंगे। तो ये सारी आपके एडजस्टमेंट्स है रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट आपने लर्न करनी है, स्पेशली सीयूटी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको लर्न करनी है, क्योंकि उनको एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा। एंड जो आपके बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी एमसीक्यूज आते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, 10 एमसीक्यूज आते हैं अराउंड, तो आपको भी ये सारे एडजस्टमेंट्स याद करके जानी है एज इट इज। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हम सबसे पहले सीखेंगे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम। तो यहाँ पे देखो, न्यू पार्टनर हैज टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बाय पेइंग देम एन अमाउंट कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो भी नया पार्टनर आता है उसको क्या करना पड़ता है, कंपेंसेट करना पड़ता है एक अमाउंट। किनको? जो आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उनको किस में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में या तो ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। अभी हम देखेंगे कब जो है हम ओल्ड
रेशियो में करते हैं और कब हम सेक्रीफाइसिंग में करते हैं। तो उस अमाउंट को हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोल देते हैं या फिर सिंपल गुडविल भी कह सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ लाइन जो है वो हाईलाइट की हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लाइन देखो, राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल इफ एनी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बाय डेबिटिंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in case of fluctuating capital or partners current account in case of fixed capital in their old profit sharing ratio and credit the goodwill account। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो जो भी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में, उसको हम सारे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो गुडविल होगा एग्जिस्टिंग उसको हम क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अनलेस अग्रीड अदरवाइज इट इज प्रिज्यूम दैट द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और आप बोला हुआ है कि कैलकुलेट करो, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करोगे, अदरवाइज हमेशा ही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड करना है एग्जिस्टिंग गुडविल को। तो ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें पता लग गया कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंट्रीज या फिर जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपने सारे केसेस ध्यान से सुनने हैं कि कब जो है वो किस तरीके से एंट्रीज हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है जब गुडविल या फिर प्रीमियम जो है वो नया पार्टनर प्राइवेटली पे कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, तो इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के थ्रू वो नहीं पे कर रहा है, वो प्राइवेटली पे कर रहा है, सो देयर विल बी नो एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, जब गुडविल वो कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो वो लेकर आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे देखो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर उसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं आपके, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे अगर तो क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट है गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड पार्टनर, अगर गुडविल कोई भी सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से, तब क्या एंट्री होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। तो आपकी ये वाली जो एंट्री थी यहाँ से कैश और बैंक आ जाएगा एंड सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर्स हैं उसको डेबिट कर दोगे। नेक्स्ट है जब गुडविल जो है वो कैश में नहीं आ रहा है तब क्या एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड अगर गुडविल जो है वो काइंड में आ रहा है, एसेट्स की फॉर्म में लेकर आ रहा है नया पार्टनर, तब क्या एंट्री होगी, तो वो एसेट जो भी लेकर आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे एंड प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये वाला जो आपका ये टॉपिक है दैट इज एंट्रीज रिलेटेड टू गुडविल, इंपॉर्टेंट है, आपने सारी एंट्री जो है वो याद करनी है, इस पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये सारे एंट्रीज और कंडीशंस याद होनी चाहिए गुडविल की, ठीक है। तो चलो हम जो है अब इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सारे जितने भी टाइप्स अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम जो है वो प्राइवेटली पे कर रहा है नया पार्टनर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admit Z as a partner for 1/4 share. Z paid 80,000 privately to X and Y as his share of goodwill. Pass the necessary journal entries on Z's admission. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इसने X एंड Y को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको प्राइवेटली गुडविल का अमाउंट पे किया है, तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है देयर विल बी नो जर्नल एंट्री, there will be no journal entry passed in the books of accounts, in the books of accounts as the new partner कौन है न्यू पार्टनर, Z है, paid the premium for goodwill, the premium for पूरा लिख कर आना है रीजन, goodwill privately to the old partners, क्लियर।
तो ये हो गया आपका रीजन, और सिंपल ये लिख कर आना है, और कोई भी जर्नल एंट्री पास करके नहीं आनी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर, और उसको हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो जने हैं, पारुल एंड पायल, दैट आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। दे बोथ गिव 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स टू प्रियंका एंड प्रियंका ब्रिंग्स हर शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो न्यू पार्टनर कौन है, प्रियंका न्यू पार्टनर है। इसको जो है पारुल एंड पायल अपना कितना हिस्सा दे रहे हैं शेयर का, 1/2, हाफ शेयर दे रहे हैं। ठीक है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। तो पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इन द अबव केसेस। तो हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हम ट्राई करेंगे कैलकुलेट करने का। वैसे तो हमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ तो नहीं यहाँ पे कैलकुलेट होगा, लेकिन हम शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो देखो पारुल ने जो है वो कितना सैक्रिफाइस किया है, इसका शेयर कितना था, 3/5 इंटू हाफ जो है ये किसको दे रही है, हाफ ये प्रियंका को दे रही है, तो कितना आ गया 3/10। एंड जो पायल है ये भी सेम, अपना 2/5 शेयर में से 1/2 शेयर जो है वो प्रियंका को दे रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/10। तो इसका मतलब जो प्रियंका है, जो नई पार्टनर है, इसके पास कितना शेयर आ रहा है, 3/10 प्लस 2/10, दोनों ही जनों से 3/10 एंड 2/10 ले लिया इसने। तो इसके बाद टोटल कितना आ गया, 5/10 आ गया। अगर हम इसको कट करेंगे तो 1/2 जो है वो क्या आ गया, इसका प्रियंका का शेयर। अब हमने ये 1/2 क्यों निकाला है, ये 1/2 हमने निकाला है क्योंकि हम जो गुडविल की वैल्यू है ये टोटल गिवन है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म गिवन है, और हमने प्रियंका की वैल्यू निकालनी है, प्रियंका का शेयर निकालना है, फिर उसको जो है वो डिवाइड करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो हम क्या करेंगे, जो आपका प्रियंका का शेयर है, प्रियंका शेयर ऑफ गुडविल, वो किस तरीके से निकालेंगे, आपको कितना अमाउंट गिवन है 40,000, तो 40,000 में से इसका शेयर है 1/2, इसका मतलब 20,000 जो है वो क्या है, प्रियंका का शेयर, जो कि वो गुडविल में लेकर आ रही है इन कैश। क्लियर? तो अब हम इसकी एंट्री क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज लिख देते हैं। तो आपने ये जो कैलकुलेशन मैंने की, ये और ये वाला पोर्शन आपने वर्किंग नोट में दिखाना है, और फिर जर्नल एंट्री जो है वो पूरा फॉर्मेट के साथ लिख कर आना है, जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, तो देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यही एंट्री हम लिखेंगे सबसे पहले, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितना लेकर आ रही है, 20,000, तो ये हम लिख देंगे 20,000, 20,000। ठीक है, क्लियर? पहली एंट्री आ गई। सेकेंड एंट्री क्या होगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज पारुल एंड पायल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये सेम 20,000 आ जाएगा अमाउंट। अब इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग या फिर न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 3/2, पारुल है ना पहले, हाँ, तो यहाँ पे पारुल का कितना आ जाएगा शेयर, 3/5 इंटू 20,000, ठीक है, 12,000 आ गया। तो इसका पायल का कितना हो गया, 8,000। तो पारुल को जो है 12,000 रुपये मिल जाएंगे एंड पायल को जो है वो 8,000 रुपीज मिल जाएंगे, और ये इनका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये दो एंट्रीज जो है वो हम लिखेंगे इस केस में, इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है? हाँ जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने देखा जब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कैश में आ रहा है एंड इट इज नॉट पेड इन प्राइवेटली। ठीक है,
चलो, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। जब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कैश में आ रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे, ना कि ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है ए एंड बी इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो in the 2:1 on the 1st April 2013 their capital were 4 lakh and 2 lakh, ठीक है। on the date they admitted C as a partner for 1/5 शेयर। C पार्टनर है यहाँ पे, न्यू पार्टनर जो कि 1/5 शेयर लेकर आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इनका 3:1:1 है। तो यहाँ पे देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है C ब्रॉट इन 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 21,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख इसका कैपिटल अमाउंट लेकर आया है और 21,000 गुडविल का अमाउंट लेकर आया है, ठीक है। तो अब हमें जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अलग से दे दिया है 21,000। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है सारे पार्टनर का, ठीक है। जर्नल एंट्री भी लिखनी है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और हमें वर्किंग नोट भी शो करना पड़ेगा, जो भी हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट करना है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। आपने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज लिखनी होती है, वर्किंग नोट सबसे लास्ट में होता है ना। तो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो हम सबसे पहले ए का निकालते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, इसका मतलब 2/3, माइनस न्यू रेशियो क्या है, 3:1:1, इसका मतलब 3/5। तो इसका कितना आ जाएगा, 15। 1/15 आ जाएगा 1 का, ए का सॉरी बी का आ जाएगा 1/3 माइनस 1/5, नहीं यहाँ पे 2 होगा शायद, 1 है, 1/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 माइनस 3 दैट इज 2/15, ठीक है। बी का 2/15 आ रहा है, एक बार चेक कर ले दो, हाँ ठीक है 2/15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या हो गया आपका 1:2 हो गया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ए और बी जो है वो 1:2 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब हमें कैसे पता कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज देखो पॉजिटिव में आई है। मैंने क्या बोला था, जब नेगेटिव में आएगी इसका मतलब गेन कर रहे हैं, पॉजिटिव में आती है वैल्यू तो ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब हमें इस रेशियो में जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड करना है, क्लियर। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब जो है हम जर्नल एंट्री पहले लिख देते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले एंट्री क्या आएगी, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है और जो कैपिटल या कुछ और एडिशन में लेकर आया है। तो क्या लेकर आया है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। कितना लेकर आया है आपका, ठीक है। अभी हम इसका टोटल बाद में करेंगे। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना लेकर आया 21,000। अब कैपिटल भी लेकर आया तो उसकी एंट्री भी हम लिख देंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया है। तो टोटल कितना हो गया, 1,21,000 रुपए जो है वो लेकर आया है न्यू पार्टनर, दैट इज सी, ठीक है। तो पहली एंट्री ये हो गई। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, अब सेकेंड एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम डिवाइड कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 21,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, दैट इज 21,000, और इसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अब किस रेशियो में करेंगे, नॉट इन ओल्ड रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया था हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था 1:2, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं डिवाइड। हमारे पास 21,000 रुपए है, इसको आप ए के कैपिटल में करोगे तो 1/3 आ जाएगा 7 सॉरी 7,000 आ जाएगा यहाँ पे,
एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3, तो 14 आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास ए के कैपिटल अकाउंट में 7,000 ट्रांसफर हो गए, बी के कैपिटल अकाउंट में 14,000 रुपीज जो है वो ट्रांसफर हो गए। तो ये दो जनरल एंट्रीज होती है हमारी, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की जो हमने कैश या बैंक में लेकर आए फॉर्म में, देन प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड गिवन है तो। अब हमारा नेक्स्ट इसमें क्या रह गया, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब हम, फिर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, ए बी सी, देन डेट पर्टिकुलर ए बी सी, तो आपने अच्छे से बनाना है स्केल के साथ एग्जाम में। ये क्रेडिट साइड आ गया, ये हमारे पास डेबिट साइड आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का, किस साइड आएगा, बाय साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए और बी कैपिटल कितने लेकर आए थे, देखो क्वेश्चन में 4 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। सी तो नहीं था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, वो तो बाद में एडमिट हुआ है तो इसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन सी जो है वो बीच में आया है और कैश और बैंक के फॉर्म में जो है वो पैसा लेकर आया है, तो बाय कैश और बैंक लिख देंगे कितना, 1 लाख रुपए। क्लियर, ये लिख दिया। फिर हमने और क्या करा है, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कैपिटल अकाउंट से क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो ये भी आ जाएगा यहीं पे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए को हमने 7,000 दिया था और बी को 14,000 दिया था और सी का तो था आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे और कैरेट डाउन निकाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर क्लोज कर देंगे इसको। तो हमारा देखो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 4,07,000 आ रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है 2,14,000 एंड यहाँ पे 1 लाख। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया, सेम, क्योंकि आपका डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ गया, ए का 4,07,000 एंड बी का 2,14,000 एंड सी का 1 लाख, ठीक है। देन हम इसको जो है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आपने सेम लिख देना है, 4,07,000, 2,14,000 एंड 1 लाख, ये आपका क्लोज हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो है एग्जाम में अच्छे से बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अपना पहले स्टेप जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे एंड नीचे सबसे लास्ट में क्या करोगे, रफ वर्क में वर्किंग नोट शो करोगे जिसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, ये सारा क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, जब पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है एंड इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट है, देन ये आपकी जर्नल एंट्रीज है और ये आपके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, क्लियर। देन हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें रह गया, दैट इज हिडन गुडविल या फिर इनफर्ड गुडविल। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जो आपका नया पार्टनर आता है जब वो भी गुडविल लेकर आता है, गुडविल का शेयर लेकर आता है, तो जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फर्म की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जब हम तीनों का कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो कब आता है, जब आपका हिडन गुडविल होता है। इसका मतलब जब आपका नया पार्टनर आता है उसमें उसके साथ उसका गुडविल भी इंक्लूड होता है, जो भी उसकी इमेज है, जो भी उसका हार्डवर्क है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, रेपुटेशन है, तो उसका जो अमाउंट है वो भी उसमें इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ द फर्म में। तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये आपको क्वेश्चन एक गिवन है, इसको हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलिए, तो अभय एंड बीना जो है वो पार्टनर्स है किसी फर्म में,
ठीक है। दिन इन्होंने चेतन को जो है एडमिट किया है एज अ पार्टनर, जिसमें 1/4 शेयर है उसका प्रॉफिट का। चेतन brings 2 lakh as his share of capital. Value of the total asset of the firm is 5,40,000 and outside liability is 1 lakh. On that date, give necessary journal entries to record goodwill at the time of Chetan's admission. Also show your working note. तो अब हमने क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है जो कि हिडन गुडविल है। तो अब इसका आपने पूरा फॉर्मूला लिखना है साथ के साथ जो मैं लिखवाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो नेट वर्थ या फिर आपकी जो वैल्यू है न्यू फर्म की, नेट वर्थ ऑफ द फर्म ऑफ द न्यू फर्म, जो सी आया है चेतन है उसके बाद, ऑफ द न्यू फर्म किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चेतन्स कैपिटल, ऑफ द बेसिस ऑफ चेतन्स शेयर, सॉरी चेतन्स कैपिटल नहीं, चेतन का शेयर जो ब्रॉट इन करके आया है। ठीक है, तो कितना आया है वो 1/4 शेयर, कैपिटल कितना लाया है 2 लाख, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2 लाख। इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं जो भी उसका शेयर की वैल्यू है उसके कैपिटल के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाती है नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एंटरिंग न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 लाख क्या नेट वर्थ नई फर्म की, किसके बेसिस पे, जो वो कैपिटल लेकर आया और अपना शेयर लेकर आया उसके बेसिस पे। अब हम क्या करेंगे, नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेस नेटवर्थ ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सबके सभी का पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो आपको डायरेक्टली ए और बी का कैपिटल, ए और बी नहीं सॉरी अभय और बीरा का कैपिटल नहीं गिवन, यहाँ पे दिया हुआ है आपको टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म एंड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो अगर हम टोटल एसेट्स को आउटसाइड लाइबिलिटीज के साथ माइनस करेंगे, दैट इज 5,40,000 को 1 लाख के साथ माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑल पार्टनर्स का कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, 5,40,000 में से 1 लाख माइनस कर दो और प्लस कर दो जो चेतन का न्यू कैपिटल है दैट इज 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगा 3,40,000 आ गया, मतलब आपका 2 लाख उसमें ऐड करेंगे तो हमारा 6,40,000 आ जाएगा यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो अब देखो 8 लाख आया था अकॉर्डिंग टू चेतन, जब आया है अपना शेयर लेकर आया उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आया है जब तीनों का पार्टनर्स का कैपिटल हमने ऐड किया, तो दोनों में देखो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल बोलेंगे। दैट इज 1,60,000 इज आवर हिडन गुडविल अमाउंट। क्लियर। अब जो चेतन का शेयर है वो क्या हो जाएगा इस गुडविल में, चेतन शेयर ऑफ गुडविल, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000 को आप 1/4 कर दोगे तो कितना आ गया 40,000 रुपए आ गया हमारे पास, क्या चेतन का गुडविल का शेयर जो कि हिडन गुडविल था। क्लियर। तो हमारा जो ये 1,60,000 आया है ये क्या है आपका हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने इसी तरीके से जो है वो कैलकुलेट करना होता है हिडन गुडविल। क्लियर। अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, तो कैसे करेंगे हम जर्नल एंट्री, जो चेतन का हिडन गुडविल है दैट इज 20,000 चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू Chetan's capital account debited, that is 20,000 to Abhay capital account and Beena's capital account.
अब किस रेशियो में करेंगे, हमें कोई सैक्रिफाइसिंग वगैरह नहीं गिवन, तो ओल्ड रेशियो में करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, हाँ जी कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब इक्वली कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वली, कुछ भी नहीं गिवन तो इक्वली। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 आया था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 40,000 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 20,000 एंड 20,000। तो ये जो आपका हिडन गुडविल का अमाउंट आया है जो कि चेतन का शेयर है वो है 40,000 और उसे हमने डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो गिवन नहीं था तो हमने क्या कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल करना है, इसके बाद जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो ये आपका जितना भी गुडविल का एडजस्टमेंट थी, जिस भी टाइप के आपके एडजस्टमेंट थी वो मैंने आपको करवा दी है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गुडविल अगर गिवन होगा किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में, तो किस तरीके से एडजस्टमेंट हमने करनी होती है, कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास करनी होती है, किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाना है और किस तरीके से वर्किंग नोट शो करना है। क्लियर, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके सारी कंडीशंस, इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। क्लियर, तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ये आपको जो है आगे भी काम आएगा आगे के चैप्टर्स में, तो आपने ये भूलना नहीं है। क्लियर, चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, किस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन, डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आप जो है चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिएगा एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है साथ के साथ नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय।